समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। हम इस वक्त बदायूं में हैं और आज एक बड़ी जनसभा हुई जिसमें तमाम बातों का जिक्र हुआ। सर, हम आज भाषण तो अमूमन सुनने को मिलते हैं, लेकिन आज तोता भाषण में बड़ा छाया रहा कि स्ट्रांग रूम में तोता घुस गया था। इसका क्या मामला था पूरा, और ये तोते का जिक्र क्यों आ रहा है? देखिए, वैसे तो समझ लेना चाहिए ना, सब लोगों को समझ लेना चाहिए। जनता तो पूरी तरह से यहाँ की समझ गई। स्ट्रांग रूम में डिब्बे खुले मिले थे, कोई वहाँ पर घुस के डिब्बों को बदला था। ये पूरी जनता समझ चुकी है और जनता शुरू से चिल्लाती है। तो ये जब पूछा गया तो बोले कि तोता घुस गया था, इसलिए ऐसी बातें हुई थी। तो इस बार तो ऐसी उम्मीद नहीं है कि कोई तोता फिर घुसे। आप लोग आश्वस्त हैं? देखिए, पहले तो घुसेगा नहीं है, तो घुस के फिर निकल नहीं पाएगा है, और घुस के उड़ भी नहीं पाएगा। तो अब की तोतों को भी सावधान रहना चाहिए, कुल मिला के कहने का ये मतलब है आपका? बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव हो, पारदर्शिता रहे, ये हम चाहते हैं। सर, 2 चरणों के चुनाव हो गए हैं। तीसरे चरण में आपके परिवार की कई सीटें जो है वो चुनाव होने जा रहे हैं। उसमें से मैनपुरी भी है, उसमें बदायूं भी है, उसमें फिरोज़ाबाद भी है। तो कितना कैसा चुनाव देख पा रहे हैं? क्योंकि 2 चरणों के जो मतदान हुआ है उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, और अब की आपके पारिवारिक सीट हैं, तीनों की तीनों सीटें, और चौथे चरण में खैर अखिलेश जी खुद लड़ रहे हैं चुनाव। तो इस बार तीसरा चरण कैसा होगा? देखिए, तीसरा चरण में समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी। तीसरे चरण में सभी सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं? हाँ, सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। एक सवाल और था, आज अमित शाह भी यहाँ पर थे, गृह मंत्री हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और मंदिर को लेकर उन्होंने यहाँ पर विपक्ष पर आरोप लगाया। कहा न्योता हमने राहुल बाबा को भी दिया था, प्रियंका गांधी को भी दिया था, अखिलेश यादव को भी दिया था, लेकिन वो वोट बैंक के चलते शायद मंदिर दर्शन करने नहीं गए। इस तरह के बयानबाजी उन्होंने बदायूं की धरती पर की है। देखिए, जहाँ तक उन्होंने ये बात कहा, तो भगवान तो हर आदमी के हृदय में हैं, भगवान सब जगह हैं। और समाजवादी पार्टी ने तो यही तय किया था कि जब भगवान जी बुलाएंगे तब जाएंगे, और मंदिर तो अभी अधूरा है। और जो भी मंदिर का देखिए, अधूरे का पहले तो उद्घाटन होता नहीं। और देखिए, हमारे समझ में तो ये आता, हमारी व्यक्तिगत राय है, ये जो मंदिर हैं ये राजनीतिक व्यक्ति के नहीं हुई, ये तो साधु संत इन लोगों का काम है, इन लोगों का काम है मंदिर की देखभाल करना, मनमाना है ये। और वो मंदिर कोई जो बना है, तो मंदिर तो कोर्ट के आदेश से बना है। अगर हमारी सरकार होती तो तो हम लोग बनवाते। वो कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं, भारतीय जनता पार्टी उसे अपना करना चाहती है। आपके गढ़ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। उन्होंने मैनपुरी के वोटरों से कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ के वोटरों को गुलाम समझते हैं। उन्होंने रोड शो भी किया। तो आपके जहाँ जहाँ गढ़ हैं, परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है इस वक्त। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग निराश हो चुके हैं। फर्स्ट फेज का, सेकंड फेज का, थर्ड फेज का निराश हो गए, तो इसलिए बौखला रहे। तो बौखलाने के बाद निम्न स्तर की बातें बोल रहे हैं। अब देखा नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, हाँ? मंगलसूत्र से लेकर परिवारवाद से लेकर, यानी कि परिवार ही नहीं है, हैं? जब परिवार नहीं है तो परिवार वालों को वोट क्यों मांगते हैं? किसी परिवार वाले को वोट मत मांगो,
और हम तो कहेंगे कि इसके परिवार वाले वोट इन्हें दें ही नहीं भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, एक आखिरी सवाल और था। आदित्य यादव का पहला चुनाव है, आपके बेटे हैं और बदायूं से वो मैदान में हैं। ऐसा नहीं लगता है कि उनके कैरियर की शुरुआत कठिन तरीके से आप करवा रहे हैं? यहाँ पर उनकी परीक्षा ज़्यादा ली जा रही है बदायूं के अंदर, क्योंकि पिछली बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहा है, संघमित्रा मौर्य रही हैं। देखिए, आदित्य यादव नए नहीं हैं, उन्होंने काम किया। मेरे चुनाव में आप देख ही रहे थे कि 2 चुनाव में तो हमारे ही में काम किया है। उसके बाद इस समय भी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चुने हुए हैं और इससे पहले वो पीसीएफ के 2 बार चेयरमैन भी रहे। इसके बाद जो आईसीए संस्था है कोऑपरेटिव की, अंतर्राष्ट्रीय 100 देशों वोट डालते हैं, तो 100 देशों से जब चुनाव हुआ तो तीसरी बार डायरेक्टर हुए हैं, तो उन्हें अनुभव तो है ही। कोई मतलब कोई किसी तरह की कोई गलती नहीं है, इस बार वो भी जीतेंगे यहाँ पे? हाँ बिल्कुल जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे, लाखों की जीत होगी। ठीक है, शुक्रिया। आपने शिवपाल जी को सुना, बहुत ही कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि आदित्य यादव चुनावी मैदान में नए नहीं हैं और वो बड़ी जीत हासिल करेंगे। कैमरामैन अमरीश राजवंशी के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, बदायूं।